कृष्णा हरे राम। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि इस वीडियो में हम श्रवण करने वाले हैं अजा एकादशी व्रत कथा की। कथा सभी को अवश्य सुनना चाहिए। बोली विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा महात्म्य बताइए। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इनकी कथा भी सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया था, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया था। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पूरे प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया तथा जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को हो गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप जो है वो नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए कथा सभी को अवश्य सुननी चाहिए। कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोली विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो भी आपको पूरे दिन भगवान नारायण राधा रानी के स्मरण में रहना चाहिए, उनके नामों का जप करना चाहिए। इससे भी हमें पूरा पुण्य जरूर मिलता है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे शॉर्ट वीडियो को आप जरूर देखें, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।